Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपने गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 20th and 21st को स्टडी करेंगे. It's a very famous verse. It goes like this. I have been crucified with Christ. But I no longer live, but Christ who lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness could be gained by the law, then Christ died for nothing. हिंदी में पढ़ूंगी. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. हमने लास्ट टाइम जब इस पुस्तक की स्टडी करी, हमने इस बात को देखा कि कैसे व्यवस्था के कामों से लोग सोच रहे थे वो धर्मी ठहराए जा सकते हैं, पर एक्चुअल में इट्स विश्वास इज द की, जिसके द्वारा हम विश्वासी या धर्मी ठहराए जाते हैं. क्यों और कैसे परमेश्वर ने व्यवस्था की स्थापना करी, उसके बारे में भी हमने बातचीत करी. और हमने ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमने बात करी वो ये था कि धर्मी केवल अनुग्रह से हम बन पाते हैं, अपने कामों से नहीं. सो व्यवस्था कम्स इनटू प्लेस व्हेन हम अपने कामों पर डिपेंड करने लगते हैं. बट जब हम यीशु मसीह के उद्धार पर, जो कार्य यीशु मसीह ने कंप्लीट किया है, उस पर अपनी आंखों को केंद्रित करते हैं, हम समझ पाते हैं कि हमें सब कुछ यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह ही से दिया है. जॉन कैल्विन इस वर्स के बारे में ऐसे कहते हैं, As long as Christ is outside of us, all that he did for us is of no benefit. जब तक मसीह हमारे बाहर रहता है, तब तक जो कुछ उसने हमारे लिए किया उससे कोई लाभ नहीं है. एंड यू नो, ये वर्स इतनी इम्पोर्टेंट है. यू वुड हियर इट इन सो मेनी गॉस्पल सॉन्ग्स, जो गीत भजन लिखे गए हैं इस वर्स के ऊपर, एज वेल एज यू नो देयर इज पिक्चर्स जो लोग अपने घरों में लगाते हैं इस वर्स के बारे में. आज हम इसी वर्स को 5 भाग में बांटकर बातचीत करेंगे. पहला भाग, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. I have been crucified with Christ. So ये तमाम वर्स प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है, आज में लिखी गई है. कितने साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, पास्ट टेंस में नहीं लिखी गई है. सो हर एक वो विश्वासी जो विश्वासी बनता है, आज की डेट में बनता है, या हम जो विश्वासी हैं अपने आप को रिमाइंड करते हैं, हम रोज अपने आप को ये रिमाइंड कर सकते हैं कि इट इज नॉट आई बट इट इज क्राइस्ट हु वाज क्रूसिफाइड फॉर मी. सो सचमुच ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए अपने आप को रिमाइंड करना. यू नो, वर्ल्ड में 2 टाइप के रिलीजन होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डन. सो डू इज आप क्या क्या कार्य करते हैं अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपने परमेश्वर
को प्रेम दिखाने के लिए, जिसके बेसिस पर आपका परमेश्वर या आपका जो भगवान है आपसे प्रेम दिखा सकता है। पर मसीहत एक वो रिलीजन है जो डन पर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने सब कुछ अपने आप से पूरा कर दिया, हमें सिर्फ प्रेम के द्वारा उस आभार को परमेश्वर की तरफ जताना है। सो अगर साल्वेशन वर्क्स के द्वारा होता है, इट सेज साल्वेशन बाय वर्क्स इज अ क्रिमिनल डॉक्ट्रिन। सो अगर कर्मों के द्वारा ही उद्धार होता या उद्धार पा पाना होता तो ये एक आपराधिक सिद्धांत होता। सो परमेश्वर उद्धार अपने ही पुत्र के द्वारा अपने लोगों को दे रहे हैं, और इसीलिए हम कह पाते हैं आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। यीशु मुझे अपने साथ ही और मेरे पुराने मनुष्यत्व को अपने साथ ही क्रूस पर लेकर चढ़ गए। और सचमुच इट डजंट मैटर वो जो हुआ क्रूस पे वो 2000 साल पहले हुआ, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, none of that matters. It's all in the present tense. दूसरी बात, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। It's just like baptism. जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जब पानी के नीचे जाते हैं, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, और जब हम उभर कर बाहर आते हैं, हम उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ में एक नए मनुष्य बनकर निकलते हैं। ये बहुत वेल कहा गया है रोमियो की पत्री उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरो हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चल पाए। सचमुच हम इस नई चाल को कैसे चलें? तीसरी बात, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और जैसे हम व्यवस्था को और विश्वास को कंपेयर कर रहे हैं, हम व्यवस्था का पालन करते हैं, हम परमेश्वर की 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, बट रूल्स की तरह नहीं, रेगुलेशन की तरह नहीं, लॉ की तरह नहीं, पर आउट ऑफ अ हार्ट ऑफ लव। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ प्रेम करते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को एक प्रेम के आभार के साथ कर पाते हैं। एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम अब उसको विलिंगनेस की तरह कर रहे हैं, वाटर डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी कंफर्ट लेवल पे उसे डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हम इसलिए कर रहे हैं और उसे मे बी हम बेहतर से बेहतर फॉलो करना मांगते हैं, क्योंकि हम अपना हृदय यीशु मसीह को देना मांगते हैं। चौथा भाग, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Christian is a person in whom Christ now lives. So मसीह एक वो व्यक्ति है जिसमें अब मसीह रहते हैं। So ये क्वेश्चन हम अपने आप से बेहतर समझ सकते हैं और अपने आप से पूछकर उसका जवाब हासिल कर सकते हैं कि सचमुच मसीह मुझ में रहते हैं। क्या मैं इस वर्स को रोज दोहराकर कह सकता हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस में मेरे लिए इम्प्लाई करती है, या फिर यीशु मसीह वो क्रॉस है जिसे हम गर्दन में पहन के नेकलेस की तरह घूम सकते हैं, या वो सचमुच हमारे हृदय में वास करते हैं। पांचवी बात, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। एंड कितना ही ट्रू है कि वी लिव बाय फेथ बट वी डिपेंड ऑन ग्रेस। हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, पर हम निर्भर अनुग्रह पर करते हैं।
सो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता। अगर यीशु मसीह ने ये सब कुछ नहीं अकम्प्लिश करा होता हमारे लिए, तो हम छुड़ाए गए लोग ना कहलाए जाते। और सचमुच हम परमेश्वर पे निर्भर इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। एंड यू नो दैट इज़ वाई मुझे अच्छा लगता है पूरी किताब को पढ़ना, किसी पुस्तक की एक्चुअली स्टडी करना, तो तब समझ पाना कि ये वर्स किस रेफरेंस में पॉलस लिख रहे हैं या कह रहे हैं। और जब हमने इस जर्नी को 2 चैप्टर की पूरी किया है, हम इस वर्स को बहुत बेहतर से समझ सकते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में किन लोगों से इस वर्स को कह रहे हैं। और ये वर्स अब हमारे मन में एक डिफरेंट जड़ पकड़ पाते हैं। एंड दैट इज व्हाट द होल बाइबल स्टडी is to understand God's word in context, in reference. So अब जब हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, आइए हम इन दोनों चैप्टर्स को रैप अप करते हैं कि हमने इन समरी क्या सीखा है। हमने 5 सच्चाई की बातें जो रियली सीखी हैं। वो है, पहली बात, when great issues are at stake we must put truth above personal friendship. जब बड़े मुद्दे दांव पर हों तो हमें व्यक्तिगत मित्रता से ऊपर सत्य को रखना चाहिए। और हमने बहुत क्लियरली देखा, पॉलुस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे। पॉलुस हर जगह, डजंट मैटर वो किसको बातचीत कर रहे थे, कोई बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, उन्होंने किसी का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहे। दूसरी बात, स्मॉल सिंस में लीड टू ग्रेट कॉम्प्रोमाइजेस। यू नो, कभी कभी छोटे छोटे पाप कोई बहुत बड़ा गलत समझौता हमसे करा लेते हैं, तो हमें बहुत बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तीसरी बात, समटाइम्स सिन मस्ट बी पब्लिकली रिब्यूक्ड। कभी कभी बहुत ज़रूरी है कि हम गलत चीज़ के लिए आमने सामने, चाहे हमें किसी को फटकारना ही पड़े, बट हम पब्लिकली इस चीज़ के लिए स्टैंड करें, हम उस चीज़ को समझा पाएँ, उस चीज़ के लिए खड़े हो पाएँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कैसे पौलुस पत्र के आमने सामने खड़े हुए और वो झिझके नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े अपोस्टल हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, जैसे परमेश्वर ने यहूदियों को बुलाया है वैसे ही परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी बुलाया है। जब परमेश्वर उनमें भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। चौथी बात, when we come to Christ by faith, we receive everything that we need to fully be accepted by God. जब हम विश्वास के द्वारा मसीह के पास आते हैं तो हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है जो हमें परमेश्वर द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने के लिए आवश्यक होता है। एंड वी रेफरेंस दिस थ्रू आउट द चैप्टर। पूरे 2nd चैप्टर में हमने इस बात को समझा है कि कैसे विश्वास इतना अनिवार्य है, कैसे अनुग्रह इतना ज़रूरी है, और उन्हीं के द्वारा हम परमेश्वर से एक्सेप्टेड गिने जाते हैं। हम परमेश्वर को स्वीकार रूपी तरीके से अपने जीवन को चढ़ा पाते हैं। 5वीं बात जो आज इन वर्सेस से सीखी वो है, अ क्रिश्चियन इज अ पर्सन इन हुम क्राइस्ट लिव्स नाउ। अगर आज सिर्फ आप इसी चीज़ को अपने मन में ग्रहण कर सकें और समझ सकें, इट्स अ रेवलेशन इन इटसेल्फ। मसीह वह व्यक्ति है जिसमें अब मसीह रहता है। आइए हम इस आने वाले हफ्तों में इस बात के ऊपर सोचें, अपने ही जीवन को देखते हुए, क्या सचमुच मसीह हमारे जीवन में रहते हैं? क्या सचमुच हम परमेश्वर को अवसर देते हैं? एंड सचमुच क्या हम अपने आप को
क्रिश्चियन कह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। A Christian is one in whom Christ lives now. And सचमुच परमेश्वर पिता, होने दें कि रोज़ बरोज़ हम इस बात को महसूस कर सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को याद दिला सकें कि मसीह मुझ में रहते हैं। हम इस आने वाले हफ्ते को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह, आप हमारे पथ को निर्धारित करें, वो मार्ग आप हमारे लिए तैयार करें जिस पर आप चाहते हैं कि हम चलें। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. God bless you. Stay blessed. Stay safe.